हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सॉल्वर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से अपने एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, जो कि टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में SN1 है, SN2 है, NGP है। ठीक है, अगर इसमें से भी अगर इम्पोर्टेंट अगर ज़्यादा जो देखा गया है क्वेश्चन आता है वो SN2 से आता है और NGP से आता है। ठीक है, तो जब आप इसको रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़िएगा तो SN2 और NGP को अच्छे से पढ़िएगा। अगर बात कर लिया जाए एलिमिनेशन में, तो एलिमिनेशन में E2 है और E1CB और सीन एलिमिनेशन है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन और E1CB और सीन एलिमिनेशन, ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, SN2 पढ़ना है, NGP पढ़ना है, E2 पढ़ना है, E1CB और जो है कि सीन एलिमिनेशन पढ़ना है। जब आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जो है कि गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर जैसे कि कोई चीज़ क्या होती है, मान के चलिए कि अपने पास कोई एक रिएक्टेंट मालिक्यूल है। ठीक है, जैसे RCOO है, OR है। जब इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है NH2 माइनस का, तो ये बन जाता है RC_O और NH2। ठीक है, तो ये क्या था, ये अपने पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था और इससे बन गया है प्रोडक्ट। तो कैसे जो है कि ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट कैसे बना है, किस मैकेनिज्म से गया है, इसको जब हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि इसको क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि ले सकते हैं NH2 माइनस है, तो NH2 माइनस क्या किया होगा, NH2 माइनस है, इसके ऊपर क्या किया होगा, अटैक किया होगा, फिर ये कुछ यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे, और फिर इसके बाद OR माइनस क्या होगा, बाहर निकला होगा। तो ये क्या है, एक रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ जो है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे जा रहा है, बाई विच मैकेनिज्म जो है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो उसको जो है कि बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था बेसिक आइडिया कि जो है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। और इससे रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या जान जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कौन सा जो है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कि स्पीसीज है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। और फिर अगर कोई रिएक्टेंट मालिक्यूल है तो रिएक्टेंट मालिक्यूल के किस सेंटर पे अटैक हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं कि जो कि इनकमिंग लिगेंड है या इनकमिंग ग्रुप है वो कौन सा पार्ट जो है कि अपना यूज कर रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन से बाइंड हो रहा है और उसका जो है कि रिएक्टेंट का कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से कि जो है कि कोई रिएक्शन में क्या क्या होता है। हम लोग को बेसिक आइडिया लग चुका है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 देखा जाएगा और SN1 देखा जाएगा। ठीक है, इधर SN1 लिख देते हैं और इधर SN2 लिख देते हैं, और इन दोनों में कंपेयर करके हम लोग पढ़ लेंगे कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। जैसे कि अपना एक स्पीसीज ले लेते हैं कोई, जैसे कि यहाँ पे R1 है, कार्बन है, और यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे क्या है, R3 है, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई इनकमिंग जो है कि ग्रुप आएगा, मान के चलिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो SN1 में क्या होगा और SN2 में क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे SN1 में ये जो फर्स्ट जो होता है, ये देखा जाता है कि जो कार्बन है, कार्बन जो है कि इंटीमेट पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इंटीमेट पेयर का मतलब कि ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जैसे कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर लिया जाए, अगर कोई टर्सरी कार्बोकैटायन हो, CH3 है और CH3 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, और क्या है, CH3 कार्बोकैटायन, CH3 और H, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और फिर क्या है, एक ले लेते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, CH3 CH2 प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ होगा, जब कोई लिविंग ग्रुप क्या करता है, जब जाता है तो यहाँ पे X माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, X माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, X माइनस आएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटीमेट पेयर, इसको बोला जाता है
इंटीमेट पेयर। तो इसमें जो है कि अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन का सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए इससे, CH3 क्या है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या काम करेंगे? इसकी डिफिशियंसी को कम कर देंगे। जब ये डिफिशियंसी को कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है उसका इंटीमेट पेयर अच्छा बनता है। तो जाहिर सी बात है जब इंटीमेट पेयर अच्छा बनेगा तो इसका जो है कि रेट जो है कि टर्सरी कार्बोकैटायन में ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि SN1 देखने के लिए क्या होना चाहिए? इंटीमेट पेयर बनना चाहिए, इंटीमेट पेयर बनना चाहिए। ठीक है, इंटीमेट पेयर। अगर जो है कि टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर रेट की बात कर लिया जाए SN1 के लिए, SN1 के लिए हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको A लिख दे रहे हैं और ये B है और ये क्या है? C है, तो जो फेवरेबल होगा वो A का ज़्यादा होगा, B का, फिर C का, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। और SN2 जो होता है ये कैसा होता है? नॉन इंटीमेट, नॉन इंटीमेट। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसको देख लेते हैं। क्योंकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो इंटरमीडिएट के थ्रू नहीं जाता है, वो जाता है किसके थ्रू? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जब जाएगा, ये ले लेते हैं कोई CH3 है यहाँ पे, और एक CH3 यहाँ पे है, और एक CH3 यहाँ पे है, और इससे क्या हो जुड़ा हुआ है? एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। कोई जब क्या होगा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आने में ये जो ग्रुप है क्या है? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? उससे अच्छे से जुड़ नहीं पाता है। तो इसलिए ये क्या होता है? टर्सरी जो कार्बन होता है वो लेस जो है कि रिएक्टिव होता है SN2 में। तो इसलिए बोला जाता है कि नॉन इंटीमेट पेयर। तो कोई भी चीज़ जो लेस कार्बोकैटायन वाले होंगे वो जाहिर सी बात है कि वो क्या होंगे? अगर जैसे प्राइमरी है वो लेस स्टेबल होगा, तो लेस स्टेबल होगा तो जाहिर सी बात है ये कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होगा नहीं, तो बनेगा नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो नॉन इंटीमेट वाले होंगे जैसे कि CH3X है, ठीक है, और CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं एक CH3, ठीक है, और फिर CH CH3 CH3, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ से जो H है ये क्या है? X है, और यहाँ से एक H क्या होगा? X होगा। अगर इनमें जो है कि रेट का जो है कि आर्डर बताना हो SN2 का, तो क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, लास्ट में इसका होगा। क्योंकि ये क्या है? ये बल्कि ग्रुप है, मतलब कि CH3 है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे किसी न्यूक्लियोफाइल के आने में। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो नॉन इंटीमेट वाले होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं, और इंटीमेट जो पेयर बनाते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं। एक तो ये है हुआ। और दूसरा चीज़ कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 रिएक्शन में वो कवर्ड होता है। कवर्ड का मतलब, और यहाँ पे क्या होता है? नेकेड होता है। कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो कवर्ड क्या होता है? जैसे कि अपना वाटर मॉलिक्यूल हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? कवर्ड है। और जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में देख लेते हैं, जैसे कि NH2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है, F माइनस हो गया, ये सब क्या है? ये सब नेकेड जो है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए ये SN2 रिएक्शन देंगे इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो और जो कवर्ड होंगे वो SN1 देंगे। ये बात हुई न्यूक्लियोफाइल की। अब बात कर लेते हैं रेट की। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? और इसमें जो है कि SN2 की बात कर लिया जाए तो SN2 में रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो SN1 में क्या होता है? मैकेनिज्म अगर देखा जाए SN1 का, तो यहाँ से क्या होता है? टर्सरी कार्बोकैटायन है, इसी को पकड़ लेते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? मान के चलिए कोई कवर्ड न्यूक्लियोफाइल क्या किया? अटैक किया। पहले तो ये क्या रहा होगा अपने पास? ये बना होगा CH3, C है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है? CH3 है, इस टाइप का रहा होगा। और यहाँ पे क्या है? X है। इसको क्या किए थे? वाटर में डालें, फिर यहाँ पे क्या बना? एक कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। फिर कार्बोकैटायन क्या है? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कार्बोकैटायन
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, प्लेनर होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वाटर, देखिए या तो ये एबव से भी आ सकता है और बिलो से भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और OH यहाँ पे हो जाएगा। एक तो प्रोडक्ट ये मिल सकता है और दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है, यहाँ पे CH3 है और CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि ये क्या था, प्लेनर मालिक्यूल था। इसमें अगर एबव से अटैक करेगा तो मान के चलिए ये बन रहा है, तो बिलो से अटैक करेगा तो ये बनेगा। एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज है। अगर ये 50-50% बन जाए तो कैसा हो जाएगा, रेसमाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जा रहा है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन, उसके बाद जो है कि हमारा वाटर मालिक्यूल क्या कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है यही होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है। यहाँ से जब क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है तो उसके बाद जो कार्बोकटायन बनता है वो स्टेप कहलाती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और किसी की भी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसी से हम लोग रेट का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ आ रहा है अपना सबस्ट्रेट मालिक्यूल, ठीक है। तो कौन है वो, एल्किल हाइलाइड है ना। तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, एल्किल हाइलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जो है कि SN2 की अगर बात कर लेते हैं तो SN2 में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि लिख दिए हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड न लिखे कोई प्राइमरी लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, CH3 है और CH2X है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और फिर इसको क्या करता है, लीव करता है। तो इसके बीच में आता है एक ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में देखा गया है ये CH3 है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ से जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और इसी के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में देखा जा रहा है, इसके बाद क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और CH2 और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम लोग देखें तो इस ट्रांजिशन स्टेट में अपना न्यूक्लियोफाइल भी है और सबस्ट्रेट मालिक्यूल भी है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो SN2 का रेट होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे एल्किल हाइलाइड ले लिए हैं और न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसका रेट अगर डिटरमाइन करना हो तो एल्किल हाइलाइड की भी ज़रूरत पड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल की भी ज़रूरत पड़ेगा। बट इस केस में क्या है, सिर्फ हमें जो है कि एल्किल हाइलाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। और अगर बात कर लिया जाए सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट कैसा होता है, SN1 के लिए, SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि कोई मालिक्यूल क्या हो, पोलर हो और उसके पास प्रोटिक मतलब कि H+ देने की टेंडेंसी हो, जैसे कि वाटर हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। इस तरीके का सॉल्वेंट को बोला जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये किस में होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हो गया, DMSO हो गया, एसीटोन, DMSO, ठीक है। तो ये जो है कि अपने पास एक ओवरव्यू है कि SN2 और SN1 में क्या क्या डिफरेंस है। तो SN1 के लिए क्या होता है कि इंटीमेट पेयर बनते हैं, जो कि SN2 में नॉन इंटीमेट पेयर होते हैं।
और फिर इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कवर्ड होता है, जैसे कि अपना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही हो सकता है, वाटर हो सकता है, NH3 हो सकता है। और फिर इसका जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर तो होता ही है, और इसके पास क्या है, H+ देने की टेंडेंसी भी है, इसलिए ये प्रोटिक है। अगर बात कर लिया जाए SN2 की, तो यहाँ पे नॉन इंटीमेट होते हैं और इनके जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके जो ट्रांजिशन स्टेट का जो कंडीशन है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है और लिविंग ग्रुप का ब्रेकिंग हो रहा है। बट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है ना कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो सॉल्वेंट मीडियम चाहिए होता है वो पोलर एप्रोटिक चाहिए होता है, उसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन फास्ट जाता है, जैसे कि एसीटोन और DMSO है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि कैसे जो है कि कार्बोकेटाइन बनता है वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करा के। यहाँ से देखे थे कि यहाँ पे क्या होता है, रेसमाइजेशन हो रहा था। बट इसमें क्या होता है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है इसमें, इसमें इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई कायरल सेंटर है नहीं, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, कायरल सेंटर है नहीं, तो इसमें हम लोग अभी नहीं ड्रा कर पाएंगे इन्वर्जन। पर यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो लिविंग ग्रुप क्या है जा रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। बट जो है कि इसमें क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होता है वो होता है प्लेनर। अब कोई प्लेनर है तो कोई ज़ाहिर सी बात है कि उस पर जो है कि कोई न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। 50-50% चांस होते हैं। अगर 50% जो है कि ऊपर से बन गया, 50% नीचे से बन गया, तो वो बन जाएगा रेसमाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन से अब हम लोग देखते हैं कि SN2 और SN1 से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। और यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया गया है, न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, और हमें देखना है कि SN2 में कैसा प्रोडक्ट बनेगा और SN1 में कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इधर के जो भी है कवर्ड है, कवर्ड है मतलब कि वो SN1 की तरफ जाएंगे। और इधर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेकेड है, वो SN2 रिएक्शन देंगे। तो SN2 रिएक्शन देने के लिए हम लोग को अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखना होगा कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो जो है कि हिंड्रेंस की तरफ नहीं जाता है। अगर कहीं भी स्टेरिकली हिंडर्ड साइट है तो वो वहाँ को अवॉइड करता है अटैक करने के लिए। अगर उसको जो है कि कहीं लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइट मिल रही है तो वो वहाँ पे अटैक करता है। ठीक है। तो SN2 रिएक्शन के लिए बात किया जाए तो ये NH2 माइनस है, नेकेड है, तो ये जाएगा SN2 से। तो ये जो NH2 माइनस है कहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास 2 सेंटर हैं अटैक करने के लिए। बट यहाँ पे जो ये सेंटर है ये कैसा है, स्टेरिकली क्राउडेड है, तो वो कहाँ कहाँ पे जाएगा, इस वाले सेंटर पे जाएगा, क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये क्या करेगा, इसके सिग्मा स्टार जो कि इस बांड का सिग्मा स्टार होगा उसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिल करेगा और इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है। जो कार्बन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग है ऑर्बिटल, उसके एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो जिसकी वजह से ये जो जो बांड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एबव द प्लेन CH3 है, और यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपीन रिंग जुड़ा हुआ है। और फिर क्या है, NH2 माइनस आया है नीचे से, तो NH2 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर क्या है, एबव द प्लेन CH3 था, और क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है। इसको OH+ दे देंगे वर्कअप करा के, तो ये बन जाएगा OH। तो SN2 जब रिएक्शन करेंगे इसमें तो प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर बात कर लिया जाए इसमें NH3 है और H2SO4 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ जो है कि यही प्रोडक्ट बनेगा या कुछ अलग बनेगा।
तो इसमें क्या होता है कि जो ये H2SO4 है ये क्या काम करेगा, एसिड है, एसिड का काम क्या होता है H+ को देना। तो इस H+ को लेगा कौन, इस H+ को लेगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये H+ को ले लेगा। तो H+ को जब ले लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इसके पास जो है कि दो ऑप्शन, अगर यहाँ से अगर इसको क्या करे, ब्रेक करे और इधर से ब्रेक करे, तो इसमें अब हम लोग को देखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जहाँ पे क्या होगा कार्बोकैटायन ज़्यादा बनेगा, स्टेबल होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें इस पाथ को हम ले लेते हैं ए और इस पाथ को ले लेते हैं बी, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। अगर पाथ क्या है, ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है उसको ए बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं बी। तो पहले हम लोग ए वाले को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, पाथ ए से चलते हैं। तो जब ए वाले से तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये तो जैसे है वैसे रहेंगे सब, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा ये ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और पाथ बी में अगर बात कर लिया जाए तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे ही है, ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसको लगा देंगे, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे है, और यहाँ पे ये, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो इनकमिंग लिगेंड होता है, ये जो NH3 है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, और यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे ये जो था वैसे, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ये क्या है कि कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन है, ये कैसा है, ये sp2 कार्बन है। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से भी जा सकता है। तो इसमें ये जो बनेगा, यहाँ पे ये OH है, और यहाँ पे ये, और क्या है, CH3 है, और फिर ये NH3 क्या हो रहा है, नीचे से आ रहा है, NH3 से NH2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन को लॉस होगा, और फिर बाकी जैसे हैं वैसे उतार देंगे, ये और फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, इस वाले सेंटर पे अटैक किए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जब इनकमिंग लिगेंड आएगा तो ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर, इसको क्या करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा आने में। तो इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है, माइनर होता है, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, और ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे करना है, पर यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। अब इसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ पे NH2 माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये है SN2 रिएक्शन। बट NH3 की बात कर लिया जाए तो क्या करेगा, ये यहाँ से पहले ये लीव करेगा। OTS क्या होता है, लीव करता है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, और SN1 जो है कि इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, तो इसमें बनेगा क्या, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ के ऊपर आ गया कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, अमोनिया। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, अब जाहिर सी बात है अमोनिया क्या कर सकता है, ये
एक्सियली जो है कि इक्वेटोरियली भी आ सकता है, एबव भी आ सकता है और बिलो से भी जा सकता है। तो इसमें हम लोग को दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक NH3 क्या हो सकता है, बिलो लग सकता है, और एक NH3 क्या लग सकता है, एबव लग सकता है। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन कैसे जाता है, इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, उसमें कार्बोकैटायन बनेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, N3 माइनस है, कैसा है ये, नेकेड न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कैसा बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा Me और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और जो आने वाला लिगेंड होगा इसके क्या होगा, अपोजिट आएगा, तो इसके अपोजिट लिख देंगे N3 को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। अगर जो है कि यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन क्या हो रहा है, R आ रहा है, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या होगा, S हो जाएगा, मतलब कि इन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे जब क्या है, वाटर मालिक्यूल है, कैसा है, नेकेड है, तो जाहिर सी बात है ये कैसे पहले जाएगा, ये पहले जाएगा किससे, इंटरमीडिएट के थ्रू। तो यहाँ पे CH3 है और क्या है, Me है और फिर हाइड्रोजन है। फिर इसके ऊपर क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब कार्बोकैटायन जनरेट हो गया तो ये वाटर मालिक्यूल क्या हो सकता है, एबव से भी आ सकता है और बिलो से भी आ सकता है। जब ये एबव से अटैक करेगा तो कैसा बनेगा, CH3 होगा ये, और ये CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये OH मान लीजिए, और फिर एक CH3 है, और यहाँ पे ये OH है, और यहाँ पे CH3, और क्या है नीचे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसे हैं, पेयर ऑफ इनेंशियोमर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। अगर जो है कि 50-50% चांसेस हैं ऊपर से और नीचे से अटैक करने की, तो हमेशा जो है कि रेशमिक मिक्सचर बनेंगे। अगर किसी कारणवश जो है कि ऊपर से आने में उनको स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ रहा है और नीचे जो है कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ऐसे केस में रेशमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, कोई एक मेजर बनेगा और कोई एक माइनर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है क्या, इनेंसिव सेलेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है, कि कोई जो है कि इनेंशियोमर बन रहे हैं, उसमें से क्या हो रहा है, सिर्फ एक जो है कि मेजर बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है, तो वैसे रिएक्शन को बोला जाता है इनेंशियो सेलेक्टिव। तो ये अभी हम लोग देखे हैं कि SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में कंपेरिजन देखे हैं और यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू समझे हैं हम लोग। अभी हम लोग देखे हैं कुछ SN2 और SN1 के रिएक्शन। अब यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि SN2 क्या है, और कहीं पे भी जो है कि SNI का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि पेरिडीन है, कहीं भी जो है कि बेस हो और जो है कि एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो उसमें क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ से बनेगा क्या, कार्बन है, यहाँ पे जैसे भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको वैसे लगा देना है। ठीक है, और बैक साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, और प्लेन में है C2H5 है, और यहाँ पे क्या बना है, O नेगेटिव बना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर बात कर लेते हैं इधर SOCl2 का, तो इधर तो बेस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन जो है कि लोन पेयर कहाँ पे अटैक कर सकता है, सल्फर के ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ पे SO है और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, Cl है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl माइनस क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर इसमें बात कर लिया जाए तो अभी ये क्या हो गया है, नेकेड न्यूक्लियोफाइल हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, SO है, और यहाँ पे क्या है, Cl है, और यहाँ पे क्या है, Cl है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज है इसके सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, और ये क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से भी Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Cl माइनस बाहर हुआ है इसका काम क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो काम जो इसका है, CH3 यहाँ पे है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है C2H5 है, और बना क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर
हाइड्रोजन है, ये है, और फिर SO डबल बॉन्ड और Cl है। और यहाँ से जो ये Cl माइनस निकला है, ये Cl माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया होगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं HCl का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। बट इसके केस में अगर देखा जाए तो ये बनेगा कुछ C है, और यहाँ पे है CH3 है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन C2H5 है, और यहाँ पे क्या है, OS डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये Cl माइनस जो है ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। इसमें क्या था, Cl माइनस जो निकला था वो H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट किया है, बट इसमें जो है कि Cl माइनस क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, Cl माइनस कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा। Cl माइनस क्या करेगा, इसके बैक साइड से आएगा। कहने का मतलब कि ये SN2 रिएक्शन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा C, ऊपर है CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा C2H5 है, इसको डैश से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है। जब क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, और SOCl2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। बट इस केस में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि यहाँ से HCl निकला है, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे C है, और क्या है, CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, C2H5 है, और क्या बना है, OS डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ था वो H प्लस को लेने में जो है कि यूज हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसमें जाता है, और फिर ये यहाँ से, और फिर यहाँ से, फिर ये Cl माइनस जो है कि बाहर निकलता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इंटीमेट पेयर बनते हैं। क्या बनता है, इंटीमेट पेयर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन को जनरेट कर देगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, फिर ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर देंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये SO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। तो अब इसमें क्या होता है, ये Cl माइनस के पास जो है, ये तो अब sp2 कार्बन सेंटर हो गया। ये कैसा हो गया, sp2 कार्बन सेंटर हो गया। तो इसका मतलब कि अब ये Cl माइनस के पास अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऊपर से और नीचे से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग सेम है। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि अगर ये एभव से अटैक करेगा तो यहाँ पे जैसे C है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये C2H5 है, और ये Cl है। अगर जो है कि ये बिलो से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा Cl, जस्ट उसी का क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन को बोला जाता है SNI रिएक्शन। ऐसा क्यों बोला जाता है SNI रिएक्शन, SNI जो स्टैंड होता है वो होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल हो रहा है इसी रिएक्शन के दौरान जो है कि प्रोड्यूस हो रहा है, और वही क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है क्या, ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है कि रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये एक दूसरे के कैसे हैं, इनएंसियोमर है ना। अगर क्या करेगा, एभव से अटैक करेगा तो उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, बिलो से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा कार्बन सेंटर है sp2 है, प्लेनर है, जाहिर सी बात है अगर कोई प्लेनर है तो जो न्यूक्लियोफाइल है प्रोबेबिलिटी ऊपर से भी आने की है और नीचे से भी आने की है। तो इसलिए ये जो है कि रेशमिक मिक्सर को फॉर्म करता है जब बेस नहीं रहता है। अगर जो है कि बेस रहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, कैसा देगा,
इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें इन्वर्जन होगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन में है पिरिडीन है तो बेस निकालेगा। बेस का काम ही है क्या, H प्लस को निकालना। तो H प्लस को निकालेगा तो कहाँ से निकालेगा, अपने पास दो OH है, दो मतलब कि H प्लस है जो कि डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा H प्लस निकलने के लिए काबिल है, तो अगर यहाँ से H प्लस को अगर निकाल दिया जाए, यहाँ से पिरिडीन है, यहाँ से H प्लस को ले लिया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है, या अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये वाला स्टेबल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, तो इसका मतलब वो हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसलिए जो यहाँ पे OH मतलब कि पिरिडीन जो बेस निकालेगा वो क्या नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड आयन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है, यहाँ से निकाल लेगा। तो अब यहाँ से जब निकालेगा तो ये क्या काम करेगा, इस सल्फर पे अटैक करेगा, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ से Cl माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ, इस वाले ग्रुप को बोला जाता है TsCl। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, Cl क्या हुआ है, बाहर निकला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OTS आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग OTS, और यहाँ पे OH जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर बात कर लेते हैं इसकी कि यहाँ पे क्या है, बेस नहीं है, बेस नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का काम खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था सल्फर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। अगर यहाँ का ऑक्सीजन जो है कि OH अगर रहता है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे OH लिखते हैं, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन इस सल्फर पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अगर यहाँ का ऑक्सीजन जो है कि सल्फर पे अटैक करेगा तो आएगा इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो अब हम लोग को बताना है कि ये प्लस चार्ज कहाँ पे स्टेबल है। तो जाहिर सी बात है जो प्लस चार्ज है वो कैसा होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को जो है कि डिफिशियंसी को कम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम करेगा। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो CH3 कैसा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन का अटैक होगा सल्फर पे, ये वाला अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, Cl बाहर चला जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा ये OTS हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा OH। ठीक है, बाकी सब मैकेनिज्म सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, OH प्लस बनेगा और ये ग्रुप पूरा लगा रहेगा। ये Cl माइनस, जैसे यहाँ पे H प्लस को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, यहाँ से क्या करेगा जो है कि H प्लस को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, तो ये कंपाउंड अपने पास बन जाएगा। एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, PCl5 है और यहाँ पे OH है। ठीक है, तो इसमें PCl5 है तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो कोई भी जो सिस्टम एक्सोथर्मिक होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, O है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस के वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा PCl4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ से एक Cl माइनस निकला होगा, और ये Cl माइनस क्या करेगा, इसको ले लेगा और यहाँ पे दे देगा। तो ये बनेगा क्या, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे O हो जाएगा और ये हो जाएगा PCl4 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे। ठीक है, इस तरीके का बन रहा है। अब इसमें क्या है कि ये जो ऑक्सीजन क्या हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है, तो यहाँ से अगर इसको लिखा जाए थोड़ा तोड़ के, तो यहाँ पे 4 Cl हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन ये अपना लोन पेयर इसके ऊपर दे के एक Cl माइनस को क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, ये Cl माइनस जो है या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, और ये कैसा है, यहाँ पे अटैक करेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा ये Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वो अटैक करेगा तो क्या करेगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से Cl माइनस निकला है, तो ये Cl माइनस क्या करे, इसके ऊपर अटैक करा दिए, ठीक है। इसके ऊपर अटैक कराएं तो क्या होगा, ये बांड क्या होगा, क्लीव करेगा। जब ये क्लीव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो है कि हम लोग देख रहे हैं POCl3 निकल रहा है, POCl3 निकल रहा है, प्लस जो मेन प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl ग्रुप आ गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये जो बॉन्ड था क्या हुआ है, टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी थी ना कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे, तो वहाँ पे जब वो अटैक करता तो रिंग का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जैसे ये 6 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे जब वो अटैक करता तो ये बॉन्ड क्या होता, टूट के यहाँ पे आता तो 7 मेंबर रिंग हो जाता। और फिर वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, इसलिए क्या कैसा प्रोडक्ट देगा, वो माइनर प्रोडक्ट देगा। अगर इसकी बात कर लिया जाए, PH3PI2 है, CH2Cl2 है, वाटर है, ठीक है। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है। अगर इस वाले रिएक्शन की बात किया जाए तो इसको क्या करते हैं, पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पता चल रहा है कि ये कैसा है, वेज पे है, तो ये कैसा होगा, वेज पे होगा, ठीक है। और टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप कैसा है, वेज पे है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, वेज पे रखना पड़ेगा। और ये ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा कि ये कैसा होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसा होता है, स्टेबल होता है कोई बल्कि ग्रुप। तो इसके बाद क्या है कि PH3PI2 है, और CH2Cl2 है, और H2 है, ठीक है। डाइक्लोरोमेथेन है और वाटर है। तो इसमें क्या हुआ होगा, PH3 P है, तो PH3 P जो है ये क्या किया होगा, I2 के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाया होगा, PH3 P प्लस और I माइनस, प्लस I माइनस। और ये जो I माइनस है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HI और वाटर OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह जो यहाँ पे जनरेट हो रहा था, वो यहाँ से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और OH माइनस एक नया न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से क्या है, PH3P है और I है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, और यहाँ से I माइनस को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन है और PPH3 है, ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज, ठीक है। और फिर यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है। इसके बाद क्या होगा, OH माइनस जो है कि इसके ऊपर अटैक करेगा, तो OH माइनस इसके एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब ये ब्रेक करेगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा OPPH3, ठीक है। और ये पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, उसको रख देंगे। तो यहाँ से जब PPH3 क्या हुआ है, इसके ऊपर अटैक किया था ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो I माइनस क्या हुआ था, बाहर निकला था। तो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार, इसमें क्या करेगा, I माइनस अटैक कर देगा,
आई माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो आई माइनस आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बिलो द प्लेन से आ रहा है। तो इसलिए ये जो आई होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो जाएगा। यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, आई है, और यहाँ पे अपना टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो आई और OH है ये कैसे हैं, एक इक्वेटोरियल पे है एक एक्सियल पे है। इसका मतलब कि दोनों डैश पे है, क्योंकि ये भी कैसा है, डाउन है, और ये भी डाउन है, और ये कैसा है, अप है। अगर इसको लिखा जाए साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया जाए तो कैसा होगा, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप कैसा है, एबव द प्लेन है, एक कार्बन को छोड़ के OH कैसा है, डैश पे है, और यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड, जो है कि एप्पल रिएक्शन और मिसोनोबू रिएक्शन क्या होता है। तो एप्पल रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो है कि अपने पास मॉलिक्यूल रहेगा जिसमें एल्कोहल रहेगा और PPH3 और CCl4 टाइप का दिया रहेगा रिएजेंट। तो PPH3 और जो ये CCl4 है क्या करेगा, पहले ये देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है कि ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आएगा स्टार्टिंग में ही आएगा। अगर ये स्टार्टिंग फेज को आप क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद आप आसानी से बना देंगे। तो इसमें क्या है कि जो फास्फोरस का लोन पेयर होता है इसके सिग्मा स्टार आप Cl में देता है, तो क्या होगा, ये Cl बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये ब्रेक करेगा तो बनेगा क्या, PPH3 प्लस बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl निगेटिव रहेगा, और फिर यहाँ पे CCl3 निगेटिव बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसा है, ये कंजुगेट बेस बना है, निगेटिव चार्ज है, तो ये बेस की तरह जो है कि काम करेगा। तो यहाँ से जो OH का H प्लस है इसको क्या कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है। तो यहाँ से अगर H प्लस को वो रिमूव कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O निगेटिव हो जाएगा, और बाकी जैसे हैं वैसे रख देंगे, और ये जो CCl3 था ये बन जाएगा CHCl3। तो इसका तो काम फिनिश हो गया। अब इसकी बारी आती है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है इस फास्फोरस के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और Cl माइनस को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये होगा कुछ डबल बॉन्ड यहाँ पे है, लिख देंगे, और फिर यहाँ पे O है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, PPH3 क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था इस टाइप का। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी टाइम क्या होगा, अगर इसको ना लिखा जाए अभी, जैसे कि Cl माइनस आया यहाँ से, जो यहाँ से Cl माइनस क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, तो क्या करेगा, Cl माइनस इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, जिसको बोला जाएगा SN2 रिएक्शन, और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है कि अपने आप एक प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोग को, वो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Cl। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो OH होगा उसके अपोजिट साइड से क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। ये है अपना एप्पल रिएक्शन। और बात कर लिया जाए मिसोनोबू रिएक्शन की, तो मिसोनोबू रिएक्शन में क्या होता है, डेड है, PPH3 है, और 2-आइडोफिनॉल है। तो डेड क्या होता है, ये होता है डाई एथिल एजो होता है, डबल बॉन्ड N, इसको बोला जाता है एजो डाई एथिल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET हो जाएगा। इस टाइप का जो है कि डेड होता है। तो PPH3 है, ठीक है, क्या है, PPH3 है। तो PPH3 के साथ क्या होगा, इसके पास होगा लोन पेयर, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, N माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ET है, O है, C, यहाँ पे आ जाएगा क्या है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ आ गया है
PPH3 और यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, एक बॉन्ड टूट गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर क्या है बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे। ठीक है, इस तरीके का जो है कि देखने को मिल रहा है। तो ये N- क्या है, एक्ट करेगा एज ए बेस, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, OH जो यहाँ से H है इसको वो पकड़ लेगा, ये निगेटिव चार्ज इस H+ को उठा लेगा। जब इस H+ को उठा लेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H+ को उसने उठा लिया है। तब फिर इसके बाद ये जो पूरा कंपाउंड बना है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि आगे रिएक्शन को हम लोग क्या करें, फर्दर प्रोसीड कर पाए। ETO है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे N है और PPH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन और COOET लिख देते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फास्फोरस के ऊपर अटैक करेगा। फास्फोरस के ऊपर ऑलरेडी जो है कि पॉजिटिव चार्ज था, है ना, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो क्या होगा, फिर इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो इसके बाद क्या बनेगा, ये जो स्पीसीज बन रही है इसको लिखा जाए तो ये बन रहा है COOET लिख देते हैं और यहाँ पे N निगेटिव और यहाँ पे NH है और क्या है, COOET है, COOET। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है उसके बाद हम लोग लिख दिए हैं। फिर इसके बाद जो ये बनेगा इसको लिखते हैं इधर, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे और ये कैसा है, वेज पे है ना, तो वेज पे ही बनाएंगे। O हो जाएगा PPH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बाकी जैसे भी ग्रुप है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक निगेटिव चार्ज फिर से बैठ गया है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एक और आ गया है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से H+ जो है इसको उठा लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, उठा लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज इसके बैक साइड से आएगा। ठीक है, अगर ये वेज पे है तो ये क्या करेगा, इसके डैश साइड से आएगा और इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब ये ब्रेक करेगा तो कैसा देखने को मिलेगा हम लोग को, ये देखने को मिलेगा यहाँ पे है और ये जैसे है वैसे उतार लेंगे। ये डैश से आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, डैश पे रखेंगे। यहाँ पे O है और इससे जुड़ा हुआ है फिनाइल रिंग और इसके सेकेंड पोजीशन पे था आयोडीन। ठीक है, तो इस तरीके का जो है कि अगर हम लोग इतना जो है कि रिएक्टेंट है अपने पास, तो रिएजेंट है, तो ये प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। अगर इसमें और भी रिएक्शन कराया जाए, मान के चलिए BO3 SNH दे दिया जाए और AiBN दिया जाए, तो ये क्या काम करता है, ये जो है कि फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं और जो इनका प्राइमरी काम होता है वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसको क्या करेगा, पहले ये क्या करता है, होमोलिटिकली क्लीव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से होमोलिटिकली क्लीव कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोडीन। जो हैलोजन बांड होता है उसको क्या करता है, पहले ब्रेक करता है, तो उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। फिर इसके बाद जैसे है वैसे उतार देंगे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और ये है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा। तो सेम चीज़ जो है कि क्या होगा, इसके साथ भी फिर डबल बॉन्ड को क्या करेगा, होमोलिटिकली क्लीव करेगा। तो होमोलिटिकली जब क्लीव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक रेडिकल आएगा। तो इस रेडिकल को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो इस रेडिकल को जब जोड़ देंगे तो एक 5 मेंबर रिंग बन रहा है और यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। इस रेडिकल को यहाँ से जो H रेडिकल आएगा दे देंगे तो ये बन जाएगा H। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट होगा देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मिसनोबो रिएक्शन में क्या है, PPH3 आपको देखने को मिलेगा, डेड मिलेगा। इसमें भी जो है कि SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। ये सब जो है कि फेमस रिएक्शन है। इससे जो है कि हम लोग के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि अल्टरनेट ईयर पे जो है कि देखने को मिल जाएंगे। अगर एप्पल रिएक्शन से आ जाएगा, कभी मिसनोबो रिएक्शन से आ जाएगा। तो एप्पल रिएक्शन में देखे हैं कि PPH3 था, CCl4 के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे PPH3Cl जो बना, और फिर CCl3, ये क्या हुआ, एज एक्ट कर रहा था बेस की तरह, तो यहाँ से जो एच था उसको क्या किया, उठा लिया। फिर उसके बाद क्या बना, CHCl3 बन गया, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज क्या किया, फास्फोरस के ऊपर अटैक करके Cl- को बाहर किया। फिर ये जो Cl- बाहर निकला है, फिर SN2 अटैक करके PPH3PO को जो है कि बाहर कर देगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी देखें कि पहले जो है कि PPH3 जो है कि नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्ट किया था डेड के, फिर उसके बाद निगेटिव चार्ज बना, फिर वो क्या ऐसा काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो जो OH है उसको H+ को पकड़ लेगा। फिर उसके बाद जो ये निगेटिव चार्ज बनेगा, फास्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर फिर निगेटिव चार्ज, फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, जो दूसरा स्पीसीज दिया रहेगा उससे एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। फिर उसके बाद ये SN2 रिएक्शन करके हम लोग को अपना प्रोडक्ट दे देगा। अगर जो है कि ये फर्दर कोई और रिएजेंट दे देगा तो वो उसका अपना जो है कि अलग जो काम रहेगा वो करेगा। तो ये था हम लोग का जो है कि SN2 रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, एप्पल रिएक्शन और मिसनोबो रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे NGP कि NGP क्या होता है। NGP का फुल फॉर्म होता है नेबरिक ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो NGP को देखते हैं कि NGP कैसा होता है। मैक्सिमम लोग जो है कि NGP हम लोग पढ़ते हैं अपने कोर्स में, तो उसमें बोला जाता है कि क्या होता है,